हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एवरेज। एवरेज को हिंदी में औसत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? औसत। अब देखते हैं औसत क्या होता है। मान लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति है, चाहे मान लीजिए हम हैं, चाहे आप हैं, चाहे जो भी है, जो भी व्यक्ति है, मान लीजिए वो पहले दिन 1 रोटी खाता है, दूसरे दिन 2 रोटी खाता है, तीसरे दिन 3 रोटी खाता है, किसी दिन 4 रोटी खाता है। आपसे अगर कोई पूछे कि आप मतलब कितने रोटी खाते हैं डेली, प्रतिदिन कितने रोटी खाते हैं, तब क्या बोलिएगा? पहले दिन 1 रोटी खाते हैं, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3 और चौथे दिन 4। ऐसा तो नहीं बोलिएगा। अब क्या बोलिएगा? इन सब को जोड़िएगा। क्या करिएगा? जोड़िएगा, ऐड करिएगा। तो 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 4 कितने दिन के लिए निकाल रहे हैं? 4 दिन के लिए। किस लिए निकाल रहे हैं? एक दिन में हमने कितनी रोटी खाई। तो देखिए 2 × 1 = 3, 3 × 3 = 6, 6 × 4 = 10/4, यानी एवरेज हम कितने रोटी खाते हैं? 2.5 रोटी खाते हैं। कितनी रोटी खाते हैं? 2.5 रोटी खाते हैं। वैसे ही मान लीजिए मोहल्ला है या कोई बस्ती है जिसमें 3 गली हैं। क्या है? 3 गलियां हैं। एक गली में 2 घर है, दूसरे गली में 3 घर है, फिर तीसरे गली में 4 घर हैं। तो हम पूछते हैं कि एक गली में एवरेज कितने घर हैं? इसमें 2 घर हैं, इसमें 3 घर हैं, इसमें 4 घर हैं। अगर हम पूछते हैं कि एवरेज एक गली में कितने घर हैं, ठीक, तो एक गली में एवरेज निकालने के लिए क्या करिएगा? 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 3। तो कितना होगा? 3 × 2 = 5, 4 = 9, 9/3 यानी 3। हम क्या कहेंगे कि एक गली में एवरेज यानी औसत 3 घर है। कितना घर है? 3 घर है। ये हो गया एक उदाहरण। ये हो गया दूसरा उदाहरण। इस तरह हम क्या पाते हैं? एवरेज का फार्मूला क्या निकल के आता है? एवरेज का फार्मूला निकल के आता है सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यानी औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। एवरेज हो गया सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यानी औसत क्या हो गया? राशियों का योग डिवाइडेड बाय राशियों की संख्या। इस पे हम लोग मानिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, उसमें जिसमें नंबर्स दिया है 15, 17, 16, 15 एंड 14, और इसका हम लोगों का एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? औसत, यानी एवरेज निकालना है। देखिए एवरेज कैसे निकालेंगे? इसका सबका ऐड कर देंगे, जितने नंबर्स दिए हैं उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, सबका सम निकाल लेंगे। कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे। अब इन पाँचों को जोड़ देंगे। पाँचों को जोड़ने पर क्या मिलेगा? इन पांचों संख्याओं को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? 77। और कितनी संख्याएं हैं? 5। तब इसका जो एवरेज होगा निकालने पर कितना प्राप्त होगा? 15.4। कितना होगा? 15.4। अब देखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक, कंपटीशन के लिए तो शॉर्ट ट्रिक्स ही चाहिए होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो शॉर्ट ट्रिक ही चाहिए होता है। मान लीजिए पहला शॉर्ट ट्रिक्स है हम लोगों का, फर्स्ट n ऑड नंबर्स। इसका एवरेज क्या होगा? फर्स्ट n ऑड नंबर्स का एवरेज, यानी प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो ये जान जाइए कि ये जो पूछा है वही उसका आंसर है। जितनी संख्याओं का पूछा रहता है, विषम संख्याओं का जो लगातार विषम संख्याओं का औसत पूछेगा, प्रथम n विषम संख्या का औसत पूछेगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। यानी एवरेज जो होगा n होगा। किसका? फर्स्ट n ऑड नंबर्स का, यानी प्रथम विषम संख्याओं का प्रथम n विषम संख्याओं का औसत जो होगा क्या होगा? n होगा। मान लीजिए पूछा फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, मान लीजिए पूछा
इसका एवरेज निकालना है आपको, एवरेज ऑफ लिख दिया तो इसका आंसर क्या होगा 10 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा ट्रिक्स है एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। n इवन नंबर्स का मतलब पूछा कि औसत क्या होता है, तो इसका जो औसत यानी एवरेज जो होता है n+1 होता है। मान लीजिए पूछा फर्स्ट n इवन नंबर्स का औसत क्या होगा n+1 होगा। प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो n+1 होता है। जितनी संख्याओं का पूछा रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। मान लीजिए पूछा कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, तो इसका औसत क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा, बताए थे हम n+1, यहाँ n की वैल्यू क्या है 10 + 1 11। वैसे भी हम लोग निकाल कर देख लेते हैं। इवन नंबर हो गया 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 डिवाइडेड बाई 10 कर लेते हैं। अब इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा 110 और कितनी संख्याएं हैं 10, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें 11 मिलेगा। यानी प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है n+1 और प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है n होता है। मान लीजिए कि हम जैसे 3 ऑड नंबर्स लेते हैं मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा आंसर मेरा, हमारा आंसर क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। मानिए हम प्रथम क्या लेते हैं 3 औसत, 1 लेते हैं, 3 लेते हैं, 5 लेते हैं, डिवाइडेड बाई 3 करते हैं, जोड़िए 5 3 8 1 9 हो गया, 9/3, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला ट्रिक्स आता है एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, इसका जो औसत होता है n+1/2, जितना रहता है उसमें एक जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। जैसे मान लीजिए पूछा 3 नेचुरल यानी 3 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हम क्या फार्मूला बताएं n+1/2, यानी n का वैल्यू क्या है 3 है, यानी 3 1 4 हो गया, 4/2, इसका आंसर क्या हो गया 2 हो गया। मानिए हम प्रथम 3 नेचुरल संख्या यानी प्राकृतिक संख्या लेते हैं तो इतना होगा 1 2 3 होगा, 3 2 5 1 6/3 होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। यहाँ भी क्या आया था हम लोगों का 2 आया था, क्या आया था 2 आया था, फार्मूला से निकालेंगे। यानी प्रथम n नेचुरल नंबर्स का औसत क्या होगा n+1/2, प्रथम n ऑड नंबर्स का औसत क्या होगा n होता है, और प्रथम n इवन नंबर्स का औसत क्या होता है n+1 होता है। अब इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन दिया है फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स, तो हमने क्या बताया था ऑड नंबर कितना इसमें पूछा है, ऑड 50 ऑड संख्याओं का औसत पूछा है n = 50। तो हमने बताया था कि फर्स्ट n ऑड नंबर यानी विषम संख्याओं, प्रथम n विषम संख्याओं का जो औसत होता है उसका आंसर भी क्या होता है n होता है। तो यहाँ n का मान तो 50 दिया, यही क्या हो जाएगा मेरा एवरेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। तो यहाँ आंसर हम टिक कर देंगे 50। समझ में आया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स, यानी प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत हम क्या बताए थे n+1 बताए थे, क्या बताए थे n+1 बताए थे। यहाँ n का मान कितना दिया है 50 दिया है, तो औसत क्या हो जाएगा n+1 यानी 50 + 1 यानी 51, यही क्या हो जाएगा मेरा एवरेज हो जाएगा। अगर ये शॉर्ट ट्रिक्स याद रहेगा तो क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये ट्रिक्स हमको याद रहना चाहिए। 50 ऑड, मानिए कि n ऑड नंबर का औसत निकालना है तो उसका एवरेज जो होगा n होगा, और n इवन नंबर्स का एवरेज निकालना है तो n+1 होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया रहता है, अगला क्वेश्चन है फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। मान लीजिए पूछा कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो मैंने क्या बताया था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है n+1/2, यानी
यहाँ n का मान कितना दिया है, 100 दिया है, 100 + 1/2 यानी 101/2, इसको निकालेंगे तो 50.50 आएगा, यानी आंसर टिक कर देंगे। यह सब जो शॉर्ट ट्रिक्स याद रहेंगे उससे हम क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। प्रथम n ऑड नंबर का पूछेगा तो n होता है, फर्स्ट n इवन नंबर्स पूछेगा यानी सम संख्याओं का पूछेगा n तो n + 1 होता है, और फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एवरेज पूछेगा तो n + 1/2 होता है, यानी प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, n + 1/2 होगा। अब अगले टर्म से हम लोग ऐसा ही मतलब ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स सीखते रहेंगे, किसके लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब करें।